भरोसा अगर खुदा पर है तो वही पाओगे जो किस्मत में लिखा होगा, और यदि भरोसा खुद पर होगा तो खुदा भी किस्मत में वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। नमस्कार साथियों, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और बीएसटीसी की जो शिक्षा विभाग है, पंजीयन शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से एक बड़ा अपडेट है। बीएसटीसी 2022 की जो काउंसलिंग चल रही थी उसके बारे में जो फर्स्ट लिस्ट है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो कब तक होगा उसके बारे में बताया जा चुका है। उसके साथ साथ एक हिंट छोटा सा और दिया गया कि मेरिट के अंदर बढ़ोतरी रहेगी। ये चीज़ मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, इसमें कुछ नया है नहीं। और कितने बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है, आपका ये सबसे ज़्यादा सवाल था कि सर कितने बच्चों ने फॉर्म भर के बीएसटीसी की काउंसलिंग करवाई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसका भी आंकड़ा है वो हमारे पास पहुँच चुका है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और इन सारा का जो मैं आपको डिटेल में जानकारी बताऊँगा, इसका सोर्स रहेगा वो मेरा आज का जो बीकानेर से प्रकाशित ये न्यूज है उसका ऊपर रहेगा। यही पढ़ के मैं आपको पूरी की पूरी बातें बताने वाला हूँ। प्री डीएलएड देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख रखा है कि 24,720 सीटों पर 90,000 अभ्यर्थियों ने कराया है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। आवंटन इसी सप्ताह के अंदर। जी हाँ, 90,000 बच्चों ने काउंसलिंग कराई। अब देखने में आपको खुशी होगी कि वाह सर 90,000 बच्चों ने काउंसलिंग कराई है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, मज़ा आ जाएगा। मेरे दोस्त, पिछली बार कितनों ने कराई थी आपको पता है क्या? पिछली बार लगभग 60,000 के आसपास बच्चों ने काउंसलिंग करवाई थी। कितने? 60,000। अब की बार 30,000 बच्चे भी ज़्यादा है। 30,000 बच्चों ने, ज़्यादा बच्चों ने क्या करवाई है? काउंसलिंग करवाई है। मतलब समझ गए, कट ऑफ तो बढ़ने वाली है। पिछली बार का पेपर लेवल का था, इस बार का पेपर टफ था, तो काउंसलिंग तो क्या है, ज़्यादा हुई है। फिर भी अब इससे आप डरना मत कि सर आप तो सुबह सुबह डराने लग गए कि कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। मैं सिर्फ आपको एक न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, बाकी कट ऑफ मैंने आपको जो बता रखी है वही रहने वाली है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। तो डीएलएड कॉलेजों में एक सीट पर 3 से अधिक अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा है, मेरिट से मिलेगा प्रवेश। एक सीट के लिए देखिएगा 25,000 के आसपास सीटें हैं। 90,000 बच्चों ने क्या कराई? काउंसलिंग कराई। 25 75, यानी कि 3.5 या 4 बच्चे मान के चलो, एवरेज आप 4 बच्चे मान के चलो, क्योंकि 2500 लाख होते हैं, ये 90,000 है। मतलब 4 बच्चों के बीच में, 3 से 4 बच्चों के बीच में क्या रहने वाला है? कंपटीशन रहने वाला है। 4 बच्चों में से किसी एक बच्चे को क्या मिलेगी? कॉलेज मिलेगी, बाकी वाले तीनों को नहीं मिलेगी। ऐसा रहने वाला है, वो मेरिट के आधार पर रहेगा। तो देखिएगा, हाँ, प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं। 365 कॉलेजों पर क्या है? प्रदेश में 365 कॉलेजों पर 90,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। और 3 से अधिक विद्यार्थियों के बीच प्रवेश को लेकर प्रतिस्पर्धा है। ऑनलाइन रजिस्टर 2 दिसंबर तक का समय दिया गया था। 3 दिसंबर तक कॉलेज भरने की थी, वो भर गई है। और मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को इसी सप्ताह ऑनलाइन विकल्प के आधार पर विभाग की ओर से कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा। जी हाँ, आपका जो कॉलेजों का आवंटन है वो इसी सप्ताह होने वाला है। इसी सप्ताह के बारे में अगर बात की जाए तो लगभग आज मंगलवार है, तो रविवार तक आपको क्या है? रविवार तक आपको ये कह रहे हैं कि कॉलेज मिलने की पूरी क्या है? संभावना है। यानी कि आप मान के चलिएगा आगामी 5 दिनों के अंदर आपके काउंसलिंग का अलॉटमेंट हो सकता है। तो वही बात रहेगी कि भाई 5 दिनों तक, तो 10 तारीख के आसपास आप मान के चलो, 10 या 12 तारीख तक क्या है आपका कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा। इसी सप्ताह की इन्होंने बात की है। और सप्ताह 1-2 दिन का इधर उधर होता रहता है, तो अपने एक आइडिया लगाए तो लगभग 10 तारीख से एक दिन पहले या एक दिन बाद में, 10 तारीख को हम मिड पॉइंट मान सकते हैं। 10 तारीख के आसपास आपका कॉलेज की क्या है? फर्स्ट लिस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो देखिएगा आगे क्या होगा इसके बाद। पिछले साल के मुकाबले 24,000 रजिस्ट्रेशन अधिक हुए। पिछले साल के मुकाबले इस बार 24,000 बच्चों ने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया है। डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए इस बार मेरिट अधिक रहने की संभावना है। पिछले साल प्रदेश के 365 डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए 66,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछली बार 66,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 90,000 पहुँच गया है। यानी पिछली बार से 24,000 अधिक अभ्यर्थी एडमिशन के लिए कतार में हैं। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों से 13,500 रुपये शुल्क जमा कराना होगा। ये तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगी तो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है वो 13,500 रुपये है, वो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ। तो ये चीज़ अपनी रहेगी यहाँ पे। और जो 261 कॉलेजों में तो है को एजुकेशन, और 104 कॉलेजों में गर्ल्स कॉलेज हैं, ये गर्ल्स को मिलेगा प्रवेश। ये है राज्य के 365 डीएलएड में 104 गर्ल्स और 261 को एजुकेशन। गर्ल्स की 104 कॉलेज अलग से है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। लगभग काफ़ी सीटें हो गई गर्ल्स की। और गर्ल्स को है वो 6600 सीटों पर केवल छात्राओं को एडमिशन का मौका मिलेगा। 6600 सीटें तो इनमें से सिर्फ लड़कियों की है। और उसके बाद शेष जो 18,120 सीटें हैं उस पर लड़का लड़के दोनों भी आ सकते हैं। 6600 तो पर्सनली रिजर्व है महिलाओं के लिए। उसके बाद पीछे जो सीटें बची उसमें लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियाँ भी आ सकते हैं। यही कारण होता है कि फीमेल
फीमेल की कट ऑफ हमेशा कम रहती है मेल की तुलना में, ठीक है। तो फीमेल की कट ऑफ तो कम रहने वाली है, लेकिन जो मेल बच्चे हैं, बच्चों की कट ऑफ, हालांकि मेल और फीमेल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 5-10 नंबर का गैप रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा, बट कट ऑफ ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और ये नीरू भारद्वाज का यहाँ पे बयान है कि 2 वर्षीय बीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कॉलेजों के विकल्पों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मेरिट और अभ्यर्थियों की ओर से भरे गए विकल्पों के आधार पर इसी सप्ताह कॉलेज के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिएगा, वहाँ पे तो लिखा गया था कि इसी सप्ताह होगा, और यहाँ कह रहे हैं कि इसी सप्ताह शुरू कर दी जाएगी, तो थोड़ा कथनी और करनी में अंतर जरूर होता है। तो इसी सप्ताह शुरू कर दी जाएगी, तो मान के चल सकते हैं कि लगभग 10 तारीख के आसपास क्या है, 10 या 12 तारीख तक आपका क्या है, कॉलेज का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा। बाकी कट ऑफ क्या कितनी रहेगी, तो इस बारे में मैं बात करना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूं, ठीक है। और जो आपको पहली बार कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ रहने वाली है। कोई 5 नंबर इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, बाकी लास्ट तक आपकी वही कट ऑफ रहने वाली है। तो उम्मीद है न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। जो भी डाटा हमारे पास पहुंचा था मैंने आपको पूरा सत्य और प्रमाणिक रूप से आपको बताने की कोशिश की है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे ही कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट राउंड की लिस्ट आएगी, तब मैं आपको और भी अवगत करवा दूंगा। धन्यवाद।